Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the major types of inflorescence. Inflorescence होती क्या चीज़ है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वगैरह की अगर हम कामयाबी देखते हैं तो वो सीड्स की वजह से, और इन दोनों क्लासेस में से भी अगर हम मोस्ट डाइवर्स ग्रुप की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. उनके ज़्यादा सक्सेसफुल होने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द फ्लावर्स. फ्लावर्स की जो मेन एक्सिस के ऊपर अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. ऑलराइट, इंपॉर्टेंट चीज है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोगों के इर्द गिर्द प्रोपेगेशन या डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. क्योंकि अगर हम ये देखते हैं कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द एंजियोस्पर्म्स हैं उनकी जो सक्सेसफुल पोलिनेशन है या सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन है, इन दोनों को अगर मिला लें तो हम यूं कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन है. इट डिपेंड्स ऑन द मोड्स एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंट inflorescence types that are observed in different groups of angiosperms. Alright, तो सबसे पहले हम डिफाइन करें कि inflorescence खुद क्या चीज़ है, और फिर इसकी तीन मेजर टाइप्स और उनकी सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे ऑनवर्ड डिफरेंट बोर्ड्स के ऊपर. सो द फर्स्ट थिंग इज inflorescence itself. क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स एक भी हो सकता है और क्लस्टर्स भी हो सकते हैं, अरेंज्ड ऑन द फ्लोरल एक्सेस. अब जो मेन स्टाक या वो ब्रांच जिसके ऊपर फूल लगने होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सेस. उसके ऊपर जो फूलों की तरतीब होगी स्टूडेंट्स, के टॉप पे लगा हुआ है, साइडों पे शाखें निकल रही हैं, या सीढ़ियों के पैटर्न में एक ब्रांच नीचे निकलती है, फिर दूसरी थोड़ा सा ऊपर, फिर तीसरी थोड़ा सा ऊपर जाके, इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं, इट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस. इस इन्फ्लोरेसेंस को हम डिफरेंशिएट करते हैं इनटू थ्री मेजर टाइप्स. द फर्स्ट वन इज रेसिमोज, सेकंड वन विल बी साइमोज, एंड द थर्ड वन इज नोन एज कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस दैट इज ऑब्जर्व्ड इन एंजियोस्पर्म्स. ऑलराइट, सो सबसे पहले वाली रेसिमोज या रेसमोज भी इसको कहा जाता है. मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो इंडेफिनिटली अंटिल द लास्ट फ्लावर इज फॉर्म्ड एट एपेक्स. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक जो फ्लोरल एक्सेस है वो सेंटर में से ग्रो करता चला जा रहा है. जितने पुराने फ्लावर्स होंगे वो नीचे वाली ब्रांचेस पे नजर आएंगे, और टिप के ऊपर जो फूल होगा वो सबसे ज्यादा यंगेस्ट फ्लावर होगा. ये पहचान है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की. So oldest flower towards the base and youngest flower at the top or the apex. यहाँ पे हमें ये नजर आ सकता है. Second type जो स्टूडेंट्स हमारे पास, it is cymose. Main axis soon ends in a flower. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेन एक्सेस जो है वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस तक ग्रो करेगा और फिर उसके ऊपर फूल लगना शुरू हो जाएगा. अब जैसे ही वो फूल मेच्योर होगा तो इसका मतलब क्या है, फ्लोरल एक्सेस के ऊपर जो पहला फ्लावर लगा है वही सबसे पुराना फ्लावर बन जाएगा. वो किस तरह से कि थोड़ी देर के बाद साइड से ब्रांचेस निकलना शुरू होंगी, और साइड से ब्रांचेस निकल के फिर उनके ऊपर नए फूल लगना शुरू हो जाएंगे. इसका मतलब क्या है, जो फ्लोरल एक्सेस के टॉप के ऊपर फूल मौजूद है वो सबसे पुराना, और जो साइड वाली ब्रांचेस के ऊपर मौजूद होगा वो सबसे नया. तो यही सीक्वेंस आपने याद रखना है साइमोज को याद रखने के लिए. टर्मिनल फ्लावर इज ओल्डेस्ट एंड लेटरल फ्लावर्स आर द यंगेस्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास जो है, इट इज कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस. पेडंकल और मेन एक्सेस ब्रांचेस रिपीटेडली इन रेसिमोज और साइमोज मैनर, एंड द अल्टीमेट ब्रांचेस बियर फ्लावर्स. इसका मतलब क्या है कि एक मेन एक्सेस है, उसमें से शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी. उन शाखों का पैटर्न या तो साइमोज पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा या रेसिमोज पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा. यानी कि मजीद शाख की टिप के ऊपर हो सकता है यंगेस्ट फ्लावर निकले, या फिर यह भी मुमकिन है कि जो बाद में शाखें निकली हैं उनके ऊपर यंगेस्ट फ्लावर्स निकले, और वो जो एक कम्प्लेक्स सा कंपाउंड बनेगा उसका नाम ही हमने कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस रख दिया है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फर्दर जो इनकी सब टाइप्स हैं उनकी डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर. जी स्टूडेंट्स, फर्दर वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न्स, कि किस तरह से फ्लावर्स जो हैं उनको हम मेन इन्फ्लोरेसेंस टाइप में से फर्दर सब टाइप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, ताकि वो फूल जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं उनमें हमें अंदाजा हो सके कि कौन सा फूल जो है किस इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है या फर्दर ब्लूम कर रहा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट थिंग राइट हियर इज टिपिकल रेसीम. मेन एक्सेस इज elongated, bears literally number of flowers. Each flower has pedicel और stalk. इसका मतलब क्या है कि एक मेन एक्सेस ग्रो कर चुका हुआ है, उसके बाद फिर साइड से नई ब्रांचेस निकलती जाएंगी और फूल ग्रो करते चले जाएंगे, और काफी ज्यादा तादाद में फूल निकलेंगे. इस वजह से हम कह रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लावर्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. बेहतरीन एग्जांपल इसकी जो हमें यहाँ पे नजर आ रही है स्टूडेंट्स, इट इज कैसिया फिस्टुला.
अमलतास भी इसको कहते हैं, गोल्डन शॉवर भी कहते हैं। येलो कलर के इसके फ्लावर्स बड़े खूबसूरत गर्मी के मौसम में खास तौर पे नजर आ सकते हैं। देन वी हैव द सेकंड टाइप, द स्पाइक, मेन एक्सेस एलोंगेटेड, फ्लावर्स सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या है कि इनके पास फ्लोरल स्टॉक मौजूद नहीं है, मेन एक्सेस के ऊपर ही चिपके हुए नजर आएंगे, इनके साथ फर्दर जो एक स्टॉक या छोटी सी शाख मौजूद होती है वो नहीं होगी, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेसाइल फ्लावर्स, नो स्टॉक। एग्जांपल इसकी है एकरेंथस एंड बॉटल ब्रश। कैटकिन्स, कैटकिन हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, इसकी क्या खास चीज है, बियर्स ओनली पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पे भी हमें फर्दर पिस्टल्स और स्टेमिन्स वगैरह मौजूद होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये एक जबरदस्त किस्म का कैटकिन बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल मलबेरी एंड विलोज, कोरिम्ब। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है मेन एक्सेस स्मॉल, लिटिल फ्लावर्स विद लॉन्ग स्टॉक्स, एग्जाम्पल इसकी है आइबरिस। देन वी हैव द अम्बल, मेन एक्सेस इज शॉर्ट, फ्लावर्स स्टॉक्ड, फ्लावर्स एट वन लेवल। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मेन फ्लोरल एक्सेस है उसकी ओवरऑल लेंथ जो है वो बिल्कुल छोटी सी रह जाएगी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता फ्लावर्स निकलने हैं वो सारे इकट्ठे होते होते एक ही लेवल तक जाने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स क्या है कि जो ब्रांचेस का पैटर्न है इट कैन बी डिफरेंट, ऑलराइट, लेकिन अल्टीमेटली जो फूल हमें नजर आएंगे वो सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें और कोरिम में जो डिफरेंस आपने याद रखना है स्टूडेंट्स वो क्या है, कोरिम के अंदर जो मेन एक्सेस था उसकी लेंथ भी स्मॉल थी, इसकी लेंथ भी स्मॉल है, लेकिन वहां पे जो बाद में ब्रांचेस के साथ साथ फ्लावर्स ग्रो किए उनकी हाइट या उनकी लेंथ डिफरेंट थी। लेकिन अंबल के अंदर जितने भी फ्लोरल स्टॉक्स होते हैं वो अल्टीमेटली लंबे होते होते आखिरकार सेम लेवल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो आपने याद रखनी है दैट इज हाइड्रोकोटल और कोटाइल, ब्राह्मी बूटी भी इसको कहा जाता है। कंपाउंड अंबल, अंबल की ही एक और दूसरी टाइप हमने निकाली है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ अंबल्स प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द मेन एक्सेस, और इसमें हमें यूं लगेगा कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे अंबल्स हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए और एक कंपाउंड किस्म का अंबल बन गया है, दैट्स व्हाई इसका नाम ही हमने अंबल ऑफ द अंबल या फिर कंपाउंड अंबल इसका नाम रख दिया है। एग्जाम्पल इसकी है कैरेट, यानी कि गाजर की जो फ्लावरिंग है वो इस पैटर्न पे हो रही होगी। देन वी हैव पेनिकल, ब्रांच्ड रसीन। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने फौरन रेसिमोज पे जाना है और फिर उसके बाद उसमें ब्रांचेस फिट कर देनी है मेन एक्सेस, और मेन एक्सेस में से फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस ग्रो करती हुई नजर आ सकती हैं। एग्जांपल्स इन विच दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड, इसमें ग्रेप्स हैं, मैंगोज हैं और ओट्स वगैरह मौजूद हैं। देन वी हैव द लास्ट रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस जिसका नाम है कैपिचुलम। उसके नाम से स्टूडेंट्स पता चल रहा है ये कोई कैपिटलिस्टिक किस्म की चीज नजर आएगी, यानी कि टॉप के ऊपर अगर बहुत सारे फ्लोरल पैटर्न्स इकट्ठे हों और वो एक ही बड़ा सा फूलनुमा स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम कहेंगे एरेस कैपिचुलम। फ्लावर्स सेसाइल, इनके स्टॉक्स मौजूद नहीं है, एंड अपीयर एज वन फ्लावर। बेस्ट एग्जांपल इसकी है हमारे पास सनफ्लावर जो सूरजमुखी का फूल होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं उसको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइमोज। साइमोज में हमें क्या कुछ नजर आ सकता है, इसके आप लोगों ने याद रखना है, एक वर्ड अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो बाकी टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिकली उसी में से डिराइव कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो पहली चीज हमारे पास आ रही है इट इज यूनिपेरस साइम, या फिर इसको हम मोनोकैजियल भी कह रहे हैं। यूनिपेरस, फिर उसके बाद बायपेरस और फिर उसके बाद मल्टीपेरस। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली इसमें से कितनी ब्रांचेस निकलती जाएंगी और फिर उन ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स पैदा होते चले जाएंगे। अब इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए स्टूडेंट्स, मोनोकैजियल कौन सी टाइप है, मेन एक्सेस एंड्स इन अ फ्लावर, प्रोड्यूसेस वन डॉटर एक्सेस ओनली एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि एक मेन एक्सेस था, उसके ऊपर एक फूल निकल आया और फिर उसके बाद हमें क्या नजर आता है, उसमें से उसी मेन एक्सेस में से एक ब्रांच निकली, उस एक ब्रांच के ऊपर एक फूल निकला और फिर उस ब्रांच में से फर्दर एक ही ब्रांच निकली। ये वाला जो पैटर्न हमें नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं मोनोकैजियल, या फिर दूसरा नाम हमने क्या रखा है इसका भी, यूनिपेरस साइम। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम दूसरी टाइप पे चलते हैं अगर, तो वो क्या है, बायपेरस, या फिर इसी तरह हमने दूसरा नाम यहीं से निकाला डाइकैजियल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मेन एक्सेस एंड्स इन अ फ्लावर एंड प्रोड्यूसेस टू डॉटर एक्सेस, और फिर सो ऑन, इसी तरह से काम चलता रहेगा, द प्रोसेस विल कंटिन्यू। एक मेन एक्सेस है, उसने एक फूल बनाया, उसमें से दो ब्रांचेस निकली और फिर उन दोनों ब्रांचेस के ऊपर फर्दर जब भी फ्लावर्स लगेंगे
उनमें से फिर फर्दर दो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये वाले जो पैटर्न ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम कह रहे हैं डाइकेजियल। देन वी हैव द थर्ड वन multiparous cyme, जिसका नाम है main axis ends in a flower and produces 3 daughter axis and the same thing continues. Alright students, इनकी एग्जांपल्स जो आप लोगों ने याद रखनी है वो भी देख लीजिए कि पहले यूनिपेरस में हमारे पास बेगोनिया और ट्रेडिस्केंशिया मौजूद है, बायपेरस के लिए सिलीन और आइपोमिया मौजूद है, और मल्टीपेरस साइम में यूफोर्बिया का नाम याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न्स एंड देयर सब टाइप्स, जो आप लोगों ने याद रखना है अपने बोर्ड के लिए भी और फर्दर एंट्री टेस्ट के लिए भी। इस सेशन में इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।